नमस्कार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मधुप की बुक हिंदी पाठशाला 4। इसका जो चैप्टर है सेकंड वो हम अभी कराएंगे आपको। चतुर आकाश जो पाठ 2 है वो अभी हम रीड करेंगे। देखिए, यह है आकाश के बारे में कि किस तरह आकाश नाम का जो बालक था वो कितना चतुर था। उसकी चतुराई का इस पाठ में वर्णन किया गया है। एक था लड़का, उसका नाम था आकाश। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान में गिरती हुई बर्फ़ देखे। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ मनाली घूमने चला गया। ठीक है, यानी एक बार की बात है। आकाश नाम का एक लड़का था, बहुत ही चतुर और समझदार था और उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान में गिरती हुई बर्फ़ देखे। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में मनाली अपने पेरेंट्स के साथ घूमने चला गया। वहाँ पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतरा ही नहीं। यानी उसकी माँ जो अधिक ठंड होने के कारण बीमार हो गई थी और बहुत दिन हो गई थी, उसका बुखार उतरा ही नहीं था। यानी काफ़ी दिन हो गए और उसका फीवर जो है वो कम नहीं हुआ था। एक दिन वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य जी आए और जांच पड़ताल करने के बाद भी बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यानी वो बताते हैं कि यहाँ की एक घाटी है और उसमें कोई खास तरह का पेड़ उगता है जिससे उसकी छाल पकाकर उन्हें पिलाए तो शीघ्र ही अच्छी हो जाएगी। यानी उसकी छाल पकाकर अगर इसको पिलाए तो वह शीघ्र ही अच्छी हो जाएगी। लेकिन 40 मील पैदल का रास्ता है, लेकिन आजकल वहाँ जाना बड़ा मुश्किल। वो बताता है कि पेड़ जो बताया था उसने वो तो अच्छा है, 40 मील पैदल का रास्ता है और वहाँ पे जाना बड़ा ही मुश्किल है। रास्तों पर बर्फ़ की मोटी मोटी तह जमी हुई है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। वहाँ जाने में 3-4 दिन तो लग जाएंगे। वो बताता है कि वहाँ जाने में 3-4 दिन तो लग जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए। जिन्होंने इलाज भी बता दिया लेकिन वह बड़ा ही दुर्लभ था। तो यह सुनकर उनके पिताजी, आकाश के जो पिताजी थे, वो बिल्कुल ही चिंतित हो गए कि ये तो बहुत ही चिंता का विषय है। लेकिन आकाश बहुत साहसी था। उसने शीघ्र एक योजना बनाई और कहा, आप चिंता ना करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा। यानी उस कहता है, पिताजी से कहता है कि पिताजी आप चिंता ना करें, मैं माँ के लिए दवा लेकर ज़रूर आऊँगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। यानी वैद्य जी भी अपना, उसका एक बेटा था अमित, तो कहता है कि मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ, उसे रास्तों की जानकारी है। पिताजी ने जाने की अनुमति दे दी। तंबू कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। यानी कुछ ज़रूरी सामान जो भी था उन्हें लेना था वो ले लिया और एक वैद्य जी का लड़का और एक आकाश दोनों चल पड़े। बड़ा तंग रास्ता था, यानी रास्ता बड़ा ही कठिन था। जरा नजरें चूकी कि कई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। यानी अगर नज़र चूक जाए तो वो किस में गिर जाएंगे, नदी में जाके गिर जाएंगे। नदियों में पत्थर ज़्यादा थे क्योंकि घाटियों की जो नदी होती है उसमें पत्थर ज़्यादा होते हैं, पानी कम होता है और पानी बहुत थोड़ा था पर बहुत तेज़ था और उसका बहाव जो होता है वो बहुत ही तेज़ था। पर उनमें इतना जोश था कि वे उस दुर्गम रास्ते पर भी आसानी से बढ़ रहे थे। यानी उनमें बहुत ही जोश आ रहा था कि हमें आगे बढ़ना है और दवा लेकर आनी है, पेड़ की छाल लेकर आनी है। एक खच्चर वाला उनके साथ जाने, उनके साहस से, यानी खच्चर वाला था वो उनकी साहस से प्रभावित होकर कि देखो 2 बच्चे हैं और वो अपनी माँ के लिए दवाई लेकर आ रही है, तो वो भी उनसे प्रभावित होकर उनके साथ जाने को तैयार हो गया। खच्चर लेकर वे आगे बढ़े। वे बर्फ़ के लदे तंग रास्तों और आसमान को छूने वाले बर्फ़ से ढकी चोटियों के बीच खूंखार जंगली जानवरों से बचते बचाते आगे बढ़े। पूरा दिन गुजर गया पर उन दोनों ने हिम्मत नहीं हारी। यानी दोनों उन रास्तों में बचते बचाते, जानवरों से खुद को बचाते, तंग रास्तों से निकलते हुए बर्फ़ से ढकी चोटियों पर वो निकलते रहे, बचते रहे और लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। खच्चर वाला उन्हें राह बताता जा रहा था। यानी खच्चर वाला भी उनकी मदद करता जा रहा था, वह उन्हें रास्ता बताता हुआ जा रहा था। आखिर 20 मील पार करके वे एक घाटी पर पहुंच गए। यानी 20 मील पार कर ली उन्होंने और फिर वे एक घाटी में पहुंच गए। दिन छिप चुका था। उन्होंने एक जगह तंबू बांधा, साथ लाया हुआ खाना खाया और लेट गए। यानी उन्होंने क्या किया, 20 मील पार करने के बाद वे एक घाटी में पहुंच गए और वहाँ पहुंचकर उन्होंने, दिन छिप चुका था यानी अंधेरा हो गया था और उन्होंने एक जगह तंबू लगा लिया। यानी अपने रहने का, रुकने का स्थान उन्होंने फिक्स कर लिया, अपना तंबू वगैरह तान लिया और साथ लाया हुआ खाना खाया और लेट गए। अपने साथ खाना लेकर आए थे वो और उसको खाया और वो लेट गए। आगे देखिए,
रात होने वाली थी कि उन्होंने एक रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनाई दी। यानी अभी वो सोने की तैयारी कर रहे थे, उन्हें एक रीछ के गुर्राने की आवाज़ सुनी कि कोई रीछ आ रहा है। उन्हें दूर कुछ काला काला दिखाई दिया, कुछ दूर से काला काला दिखाई दे रहा था चलता हुआ। वे अपने साथ रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी ले गए। यानी वे अपने साथ जो सामान लेकर आए थे, आकाश जो था वो बड़ा ही चतुर था, वो अपने साथ एक रेडियो और टेप रिकॉर्डर भी लाया था। बस आकाश ने झट से रिकॉर्ड निकाला और टेप रिकॉर्ड लगा दिया। यानी आकाश ने झट से एक रिकॉर्ड निकाला और टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। रिकॉर्ड में से शोर सुनकर शेर की आवाज़ें निकलने लगी। यानी टेप रिकॉर्डर में उसने ऐसा रिकॉर्ड करके लाया था, वो शेर की आवाज़ थी और उसने वो आवाज़ निकालनी शुरू कर दी, आवाज़ स्टार्ट कर दी। यानी उसको रिकॉर्डर को चालू कर दिया। आवाज़ सुनकर रीछ उचक कर पीछे हटा। यानी आवाज़ को सुनकर रीछ जो था वो उचक कर यानी एकदम से झट से हटा। चिमक कर बोलते हैं उसको, घबरा कर वह भाग खड़ा हुआ। यानी उसने सोचा कि शेर आ रहा है। दोनों जो बड़ी ज़ोर से हंसे, दोनों ज़ोर से। अब देखिए वो रीछ एकदम उचक कर पीछे हट गया और घबरा कर पीछे भाग गया। दोनों बड़ी ज़ोर से हंसे, वे ऐसी खुशी मानो उनको खजाना मिल गया हो। यानी उन्होंने तो टेप रिकॉर्ड की आवाज़ सुनाई थी, लेकिन जो रीछ था उसने सोचा कि सचमुच में शेर आ गया। आकाश जोर से हंसकर बोला, डरपोक कहीं का। खच्चर वाला तो हक्का बक्का रह गया। यानी खच्चर वाला था वह एकदम हैरान रह गया कि बच्चे ने क्या किया। फिर तीनों बातें करते करते सो गए। अगले दिन वे फिर आगे बढ़े। आधी मंजिल तय हो गई थी। आगे रास्ता और भी ख़राब था। यानी आगे का जो रास्ता था और भी ख़राब था। बर्फ़ भी ज़्यादा थी, पैर फिसल रहे थे। इस तरह मुश्किल रास्ते पर भी खच्चर वाला जी जान से उनकी सहायता कर रहा था। सो हाँफते हाँफते वे आगे बढ़ते गए। आखिर वे किसी तरह एक उस पेड़ तक पहुँचे जिसकी छाल उनको लेनी थी। यानी वे हाँफते हाँफते वहाँ तक पहुँच गए जिनकी छाल उन्हें लेनी थी। रास्ता बहुत ही बेकार हो चुका था, ठीक है, रास्ता बड़ा ख़राब था, लेकिन आखिरकार वो वहाँ तक पहुँच ही गए। चारों तरफ कोहरा छा रहा था। यानी ठंड बर्फ़ थी वो जमी हुई थी, कुछ दिखाई नहीं देता। कोहरा का अर्थ होता है कि वहाँ पर बर्फ़ बिल्कुल ही कोहरा, ठंड बर्फ़ जमी हुई थी चारों तरफ। बिल्कुल सब कुछ सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वे तीनों काफ़ी थक चुके थे और भूख भी लग रही थी, इसलिए उन्होंने उसी पेड़ के नीचे तंबू लगा ले, जहाँ वहाँ हाथ मुँह धोकर खाना खाया। फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकाल कर आराम करने लगे। उन्होंने वहाँ पर वही उसी पेड़ के नीचे तंबू लगाया जिस पेड़ की छाल उन्हें लेनी थी, क्योंकि वो काफ़ी थक चुके थे और भूखे भी थे। फिर उन्होंने हाथ मुँह धोकर खाना खाया। फिर टेप रिकॉर्डर और टॉर्च निकाल कर आराम करने लगे। अचानक उन्हें शेर की दाढ़ आवाज़ सुनाई दी। बस वे तैयार हो गए। देखिए वो खाना खाकर आराम करने लगती हैं अपने टॉर्च और रिकॉर्डर वगैरह निकाल कर, लेकिन तब की तब शेर की दहाड़ने की आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। बस वे तैयार हो गए। आकाश ने इसी मौके के लिए जो रिकॉर्ड कर रखे थे वे निकाले। नहीं, आकाश ने और कुछ भी रिकॉर्ड कर रखा था। तभी आकाश ने देखा कि शेर दहाड़ते उनके पास आ रहा है। उसने देखा कि शेर बिल्कुल उनके पास आ रहा है। शेर क्या था? पूरा दानव था। यानी शेर क्या था? वो तो पूरा का पूरा दानव ही था। देखने में बड़ा खूंखार लगता था, यानी बड़ा ही खतरनाक लगता था। आंखें ऐसी चमकीली जैसे मशाल। उनके दिल काँप उठे। यानी उसकी आंखें बहुत ही चमकीली थी, बड़ी ही भयानक थी। पर उन्होंने हिम्मत से काम लिया। बंदूक और तोप की आवाज़ वाला रिकॉर्डर टेप रिकॉर्डर में लगा दिया। जरा सी देर में दनादन गोले छूटने की आवाज़ आने लगी। यानी थोड़ी देर में जब उन्होंने टेप रिकॉर्ड में ऐसे स्टार्ट किया कि दनादन गोले छूटने की आवाज़ आने लगी। उस वक्त शेर की हालत बुरी थी। यानी शेर की हालत जो है वो उस टाइम बड़ी ही बुरी थी। कभी इधर देखता तो कभी उधर देखता, कभी दहाड़ता, कभी आगे भागता, कभी पीछे भागता। लेकिन जब तोपों की आवाज़ से वह वन गूंज उठा तो रात हो गई थी, तो शेर वहाँ से भाग चला। यानी जब तोपों की आवाज़ सुनाई दी तो शेर वहाँ से भाग गया। खच्चर वाले ने कहा यहाँ रुकना उचित नहीं है। खच्चर वाले ने कहा यहाँ पे रुकना उचित नहीं है, लौट चलो, नहीं सर्दी हो गई है और सर्दी के मारे हम गल जाएंगे। यानी सर्दी बहुत हो गई है और यहाँ पर बहुत ठंड है। फिर यहाँ तो और भी शेर है। फिर उन्होंने कहा यहाँ और भी शेर है, और आ जाएंगे। आकाश तुरंत टॉर्च लेकर पेड़ पर चढ़ गया और चाकू से खुरचकर खाल उतार लिया। यानी वह तुरंत उस पेड़ पर चढ़ गया, बिल्कुल भी देरी नहीं की और चाकू से खुरचकर उसकी छाल उतार ली। अब उन्होंने जल्दी से वापसी का रास्ता पार किया। रास्ते में न रीछ मिले ना शेर। रात तक वे सुरक्षित जगह पर आ गए। अब तो वे जैसे हवा में उड़ रहे थे। यानी अब वो बिल्कुल ही बड़े खुश थे कि हमारा काम
हो गया। खुशी के मारे सब तकलीफ भूल गई थी। जब वे खच्चर वाले के पास पहुँचे तो लोगों को यकीन नहीं आया कि वे इतना मुश्किल रास्ता पार करके आए हैं। लेकिन खच्चर वाले ने जब सारी बातें उन्हें बताई तब उन्हें भी उनकी सराहना की और माता पिता को तो उन्हें देखकर बड़े ही खुश हुए। यानी माता पिता जो है खच्चर वाले ने जब सारी बातें बताई कि ऐसे ऐसे इन्होंने रास्ता तय किया है और ऐसे ऐसे काम सराहनीय काम किया है, तो बड़े ही गांव वाले भी बड़े ही खुश हुए। तब उसने सबने उनकी सराहना की। माता पिता उन्हें देखकर बड़े स्वर्ग पा गए। स्वर्ग कर सकता है कि वो उनको तो जैसे स्वर्ग ही मिल गया हो। जब उस बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, वैद्य ने छाल पकाकर माँ को पिलाई। कुछ समय बाद माँ को बुखार उतर गया। यानी वो वैद्य ने वो छाल जो है वो पकाकर किसको पिलाई? माँ को पिलाई और माँ का बुखार हो गया। सब बड़े खुश हुए और अमित की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। इस तरह से ये लेसन हमारा कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ आ गई हो। इस चैप्टर में बिल्कुल ही इजी चैप्टर था। ये माइंड मैप है, यानी चतुर आकाश है। उसकी जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो इसमें लिखी गई। जैसे आकाश की माँ मनाली जाने के बाद बहुत बीमार हो गई थी। वैद्य ने घाटियों में पाए जाने वाले एक पेड़ की छाल को उनकी बीमारी का इलाज बताया। अपनी सूझबूझ से आकाश ने पहले रीछ फिर शेर को भगाया और पेड़ की छाल लेकर सभी वापस आ गई। उसकी माँ छाल से बनी दवा पीकर ठीक हो गई। उस पेड़ तक बहुत कठिनाइयों और ख़तरनाक रास्तों के बाद ही पहुंचा जा सकता है। अपने पिता की अनुमति से आकाश ज़रूरी सामान लेकर अमित के साथ पेड़ की छाल लाने निकला और रास्ते में एक खच्चर वाला भी उनके साथ चल पड़ा। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आगे देखिए, इस चैप्टर की हम एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए, ये पढ़ने के लिए जैसे वैद्य, खूंखार, प्रसिद्ध, गुर्राने, टेप रिकॉर्डर, टॉर्च, रिकॉर्ड, प्रभावित, सुरक्षित और मुश्किल। आगे क्वेश्चन देखिए, बताइए आकाश कैसा बालक था? आकाश चतुर बालक था। आकाश की माँ बीमार क्यों पड़ गई? अब बहुत ठंड थी इसलिए आकाश की माँ बीमार पड़ गई। वैद्य ने क्या इलाज बताया? पेड़ की छाल का इलाज बताया कि पेड़ की छाल लेकर आओ। आकाश टेप रिकॉर्डर क्यों ले गया होगा? आकाश टेप रिकॉर्डर जंगली जानवरों को भगाने के लिए ले गया होगा। ठीक है, जंगली जानवरों को भगाने के लिए ले गया था। कहानी के क्रम के अनुसार अंक लिखिए, पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। यानी ये जो लिखे गए हैं इसमें कहानी के अनुसार लिखना है कि इस कहानी में पहले क्या हुआ था। देखिए, सबसे पहले आकाश की माँ बीमार पड़ी थी तो ये 1 नंबर पे है। ठीक है, ये गिवन है। बाकी हमें खुद लिखना है कि कौन सा सेकंड नंबर पे लाइन आएगी, फिर थर्ड पे आएगी। ठीक है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आएगी वैद्य जी ने छाल पकाकर पिलाने को कहा। हाँ, यही आएगा क्योंकि उसकी माँ बीमार पड़ गई थी तो एक वैद्य जी आए थे और उन्होंने बताया था कि इसको छाल पकाकर पिलाओ। फिर आकाश छाल लाने के लिए घाटे में गया, ये 3 नंबर पे आएगा। फिर उन्होंने रीछ को डराकर भगा दिया, ये 4 नंबर पे आएगा। और दवा पीकर माँ ठीक होने लगी, ये लास्ट में आएगा। ठीक है, सही उत्तर पर टिक लगाइए। आकाश अपने माता पिता के साथ कहाँ गया था? शिमला, मनाली, नैनीताल या दिल्ली? कहाँ गया था? मनाली गया था। आगे देखिए, घाटी के रास्ते में पहला जानवर कौन सा मिला? रीछ, शेर, खच्चर या खरगोश? तो ठीक है, घाटी के रास्ते में पहले खच्चर वाला मिला था, लेकिन वैसे जानवर पहला जानवर कौन सा मिला? वो रीछ था। खच्चर वाला खच्चर लेकर मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर रीछ भी हो सकता है और खच्चर वाला अगर जानवर देखे तो खच्चर। ठीक है, कुछ शब्दों में उत्तर लिखिए। आकाश की क्या इच्छा थी? आकाश की बर्फ़ की घाटियों में जाने की इच्छा थी कि वह गिरती हुई बर्फ़ देखे। आकाश क्या लाने घाटी की ओर गया? आकाश अपनी माँ के लिए दवा लेने के लिए घाटी की ओर गया था क्योंकि उसे पेड़ की छाल चाहिए थी और वो उस दवा का काम करती थी। आकाश के साथ कौन कौन गया? आकाश के साथ अमित यानी जो वैद्य जी का लड़का था वो और खच्चर वाला गया। कुछ वाक्यों में उत्तर लिखिए। आकाश के पिता क्यों चिंतित थे? आकाश के पिता इसलिए चिंतित थे क्योंकि 40 मील का वैद्य जी ने जो रास्ता बताया था वो बड़ा ही दुर्गम था और उसकी माँ ज़्यादा बीमार थी। छाल लाने में आकाश को किन किन कठिनाइयों का सामना करना? आकाश को छाल लाने में बहुत सी दुर्गम रास्ता था। पहाड़ी बहुत ऊंची ऊंची थी और नदियों का बहाव तेज़ था और उन्हें जंगली जानवरों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, और रास्ता बड़ा ही कठिन था। कठिन रास्तों का सामना करना पड़ा। रीछ को भगाने के लिए कौन सी तरकीब अपनाई गई? रीछ को भगाने के लिए उन्होंने अपने टेप रिकॉर्डर में
शेर की आवाज़ चलानी शुरू कर दी। यानी शेर की आवाज़ से उन्होंने रीछ को भगाने की तरकीब अपनाई। शेर के आने पर आकाश ने क्या किया? शेर के आने पर आकाश ने जो टेप रिकॉर्डर था उसमें गोली और तोपों की आवाज़ चला दी, जिससे शेर डरकर भाग गया। आकाश द्वारा छाल लाने का निर्णय सही था या गलत? देखिए, अपनी माता और पिता के लिए कोई भी काम करना गलत नहीं होता है अगर वो काम उनके फ़ायदे के लिए है। तो हम ये कहेंगे आकाश के द्वारा छाल लाने का निर्णय गलत नहीं था। ठीक है, ये व्याकरण संबोध है। कुछ क्वेश्चन जैसे विलोम लिखना है, सुरक्षित का है, सुरक्षित आ जाएगा। समझदार का बेवकूफ़, मुश्किल आसान, ज़्यादा कम, साहसी, कायर और दिन रात। आगे देखिए, ये रंगीन शब्दों के वजन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। वैद्य ने दवा बताई, तो इसका जगह वैद्यों ने दवाइयाँ बताई। वैद्य ने दवाइयाँ बताई। इसके वचन बदलकर दोबारा लिखना है। जो कलर जो शब्द है उसका बहुवचन करना है। ठीक है, तो वैद्य का हो जाएगा वैद्यों और दवा का हो जाएगा दवाई। वह पेड़ पहाड़ की घाटी में होता था। वह का वे हो जाएगा वे पेड़ पहाड़ों की आएगा यहाँ पे, घाटी का घाटियों में होता है। आगे रास्ता और भी खराब था। आगे रास्ते और भी खराब था। आगे रास्ता और भी खराब था। पहाड़ नदी में पत्थर बहुत होते हैं। पहाड़ी नदी में, ठीक है, पहाड़ी नदियों में, तो इसका आ जाएगा जो रंगीन शब्द है ना उसका वचन बदलना है सिर्फ। पहाड़ी नदियों में पत्थर बहुत होते हैं। ठीक है, ये कुछ संज्ञा के टाइप दिए गए कि संज्ञा हमारे 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये आपको अच्छे से पता होगा कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं, जातिवाचक किसे कहते हैं, भाववाचक किसे कहते हैं। ठीक है, 4th क्लास के स्टूडेंट्स को ये तो पता ही होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को उस स्थान पर लिखिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा आकाश, अमित, मनाली। जातिवाचक संज्ञा जैसे शहर हो गया, हिम्मत हो गया। ठीक है, भालू दिया गया है एक जाति की, भालू तो अनेक होते हैं। भाववाचक हास्य, साहस और फल। फल ये खाने वाला फल नहीं है, फल होता है जैसे कि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक है, यानी फल यानी उसका काम किए हुए का फल। दिए गए मुहावरों को उनके अर्थ से मिलाना है। स्वर्ग पाना का आँख लगना का हो जाएगा अत्यधिक। आँख लगना, नींद आना, ये रोंग कर रखे, तो आँख लगना का हो जाएगा नींद आना। दिल काँप उठना का डर जाना हो जाएगा। ठीक है, ये हक्का बक्का रह जाना, ये आश्चर्यचकित होना आएगा। और क्या रहेगा, स्वर्ग पाना, अत्यधिक प्रसन्न होना, इसका ये आएगा अत्यधिक प्रसन्न होना। ठीक है, इसके साथ ही चैप्टर हमारा होता है कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।